बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करें, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। कौमी असम्बली और सेनेट ने कल इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी थी। इस बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सईद बलोच इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सईद, अहम खबर है, इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। गुज़श्ता रोज जब कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया गया था तो PTI के अली मोहम्मद खान की जानिब से ये कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बिल को अदालत में चैलेंज करेगी और आज PTI की जानिब से आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन एक्ट में जो ये तरमीमी बिल है इसको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसके अलावा दरखास्त में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलाट करने से फौरी रोक दिया जाए। इसके अलावा दरखास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि खवातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलाट करने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी है। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो बॉल है ये सुप्रीम कोर्ट की सब कोर्ट में आ गई और अदालत अब इस पर फैसला करेगी कि क्या अब ये जो तरमीमी बिल है ये आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं, क्योंकि इस बिल की जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम करार दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कानून जो है वो सामने लाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सईद। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने नजरसानी अपील की तैयारी कर ली है। इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगा। जराये का कहना है इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, अपने इख्तियारात का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करेगा। आइन में आजाद उम्मीदवारों को 3 दिन दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 15 दिन का वक्त दिया। रिटर्निंग अफसरान को पार्टी टिकट जमा न कराने वाले उम्मीदवार कैसे तहरीक इंसाफ के हो सकते हैं? इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं, रोक सकते हो तो रोक लो, चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। पाकिस्तान नए इलेक्शन की ताकत रखता है। हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, यहां से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ, मरियम, ये सब लोग किधर जाएंगे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं हमारी सीटें हमें मिलेंगी, वो सीटें हमें आइन और कानून देगा। इलेक्शन तरमीमी बिल मुकम्मल गलत और मनफी है। एक्ट सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है। ये एक जमहूरियत के खिलाफ एक ड्रोन अटैक है, सबसे पहली बात। और ये सिर्फ और सिर्फ उस दिन में पेश हुआ है। इसके साथ जिसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि माजी के इफेक्ट इसको होगा, ये कानूनी तौर पे ठीक नहीं है। जो ये मर्जी है कर ले, कहते हैं ना रोक सको तो रोक लो। ये सिर्फ PTI के रास्ता रोकने के लिए ये हुकूमत शहबाज शरीफ की ये अपनी जो करप्शन है उसको ये कवर करने की बेढंगी इनकी कोशिश है। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिले। इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। एक्ट में तरमीम से मैंडेट चोर तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन एक्ट में तरमीम का अज खुद नोटिस लेना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं तरमीम का मकसद PTI को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखने की नाकाम कोशिश है। कौमी असम्बली और सेनेट से एक दिन में कानून पास कराना आइन और कानून के साथ मजाक है। शरीफ खानदान शेख हसीना की रविश पर चल पड़ रहा है, अंजाम भी वही होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बैकडोर राब्तों का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत ने अपोजिशन को सेनेट में 2 नशिस्तों की पेशकश कर दी है। अपोजिशन ने 3 सीटें मांग ली। हुकूमत के इनकार पर अपोजिशन ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। इस बारे में मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ पेशावर लिहाज अली हमारे साथ हैं। लिहाज, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? सेनेट के इंतखाबात जो मार्च में होना थे, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए थे,
इस वक्त एक मरतबा फिर इन सेनेट के इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैकडोर राब्तों का आगाज हो गया है। हुकूमत ने अपोजिशन को बलिहाज हुजम ये पेशकश की है कि आपको जनरल और इसके अलावा एक खवातीन की निशस्त दी जाएगी। ताहम दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है कि उन्हें 2 जनरल और 1 खवातीन की निशस्त दी जाए। इस मुताबिक ताहाल कोई फासला तो नहीं हो सका, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन को वाज़ेह तौर पर बताया है कि बलिहाज हुजम आपकी सिर्फ 1 निशस्त बनती है, लेकिन पैसों की रोकथाम की बंदिश के लिए हम इस वक्त आपको 2 निशस्तों की पेशकश कर रहे हैं। इस मुताबिक ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका और अपोजिशन जमातों ने आपस में मशावरत की हुकूमत से वक्त मांग लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लिहाज। आवाम की आवाज दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जो हुआ इसमें पाकिस्तान के लिए भी बहुत से सबक हैं। अगर पाकिस्तान के नौजवान या तालिब इल्म नौकरियां ना मिलने के खिलाफ सड़कों पर आ गए तो क्या बनेगा। बांग्लादेश में आइन की नफी हुई जिसका नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कराची एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम से कमजोर हुई। IPPs आपने दावत देकर लगवाए थे। IPP से मुतालिक हकाइक आवाम को बताने चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका एहतसाब का इदारा खुद काबिले एहतसाब है। राय को दबाएंगे, अवाम की राय की नफी करेंगे, अवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो होगा जो बांग्लादेश में हुआ। कल अगर नौजवान सड़क पर आ गया अपनी नाइंसाफी के खिलाफ, रोजगार के मौके न मिलने के खिलाफ, मुल्क में हर किस्म के अदम इस्तेहकाम के खिलाफ, तो आप क्या करेंगे। मईशत कमजोर हुई सियासी अदम इस्तेहकाम से। सियासी अदम इस्तेहकाम कहां से आता है जब हम इलेक्शन चोरी करते हैं। IMF से कर्ज मंजूरी के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान को $5 अरब फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में अहम कामयाबी। चीन, सऊदीया और UAE ने कर्ज मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी करा दी है। IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए 37 माह के $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी देगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास रवा माह के आखिर में मुतवक्के है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कर्ज मंजूरी के मामले पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान को 3 साल में 3 से $5 अरब तक के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में अहम कामयाबी मिली है। PIA ने कोयटा से जद्दा के लिए परवाजों का आगाज कर दिया है। कोयटा से जद्दा के लिए हफ्तावार 2 परवाजें रवाना होंगी। पहली परवाज के जरिए 141 आज़मीन उम्रा जद्दा के लिए रवाना होंगे। मजीद बात करते हैं नियो के नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइए। देखिए जी, PIA ने कोयटा से जो है वो जद्दा परवाजों का आगाज कर दिया है। हफ्तावार 2 परवाजें जो है वो कोयटा से बराह रास्त जद्दा रवाना होंगी। ये उम्रा ज़ायरीन के लिए खुसूसी सहूलियत का जो है वो दस्तियाब होंगी। इस पर पहली परवाज जो है PK 767 जो है 141 आज़मीन को लेके जो है वो आज उम्रे के लिए रवाना हो गई है। जद्दा की जो परवाजें हैं वो सऊदी अरब में जो रोजगार सिलसिले में जाने वाले लोग हैं उनको भी बराह रास्त सफरी सहूलियत जो है वो फराहम करेगी। जी काशिफ, आपका बेहद शुक्रिया आगाह करने के लिए। अफसोसनाक खबर है, दिहाड़ी में जमींदार ने जुल्म की इंतहा कर दी। फसल में दाखिल होने पर ईंटें मारकर 3 बकरियों की टांगें तोड़ दी। इसी बारे में मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना हमारे साथ हैं। मुनव्वर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो थाना सदर बिहाड़ी की हदूद में आपसे कुछ देर पहले पेश आया है, जहाँ पर एक जालिम जो जागीरदार है, जमींदार है, उसने अपनी फसल में दाखिल होने पर 3 जो गरीब मेहनत कश की बकरियां हैं उनको उनकी टांगे तोड़ दी है। जिसके बाद मुतासरा जो शख्स है उसने इन बकरियों का डॉकट लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। दूसरी तरफ ताल जो पुलिस है वो किसी भी मुलजिम को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर। दूसरी जानिब चिन्योट में बच्चों के लिए खर्चा मांगना जुर्म बन गया। शोहर ने साबिक बीवी का बाजू काट दिया। खातून को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं नासिर अली से। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट के नवाई इलाका पब्बरवाला में सफाक खामन ने रियाज ने दोस्तों के साथ बीवी पर टोके से हमला कर दिया। अफसोसनाक वाकया पेश आया है थाना रजवा के इलाका में। रियाज ने बीवी का गला काटने की कोशिश की और बाजू काट दिया।
खामिन ने बेमाना तशद्दुद से खातून असमत बीबी को शदीद जख्मी कर दिया और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ थाना रजौआ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खामिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियाज ने तलाक दी थी जिस पर बीवी ने खर्चा और सामान का दावा किया था। दोस्तों के हमरा मशवरा करके बीवी पर हमलावर हुआ। नासिर अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द का जायजा इजलास। वर्ल्ड बैंक के जारी और नए मंसूबों का जायजा लिया गया। बॉबी के करीब कत्ल के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन। पुलिस और मुलजिम के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुलजिम की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर मोमिन खान शहीद हो गया। और LDA का कमर्शियल फीस नादहिंदगान और गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ ऑपरेशन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। 25 अमलाक सरबे मोहर कर दी। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की मंसूबा बंदी के इल्जाम में अमरीका ने पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट मुबैना तौर पर ईरानी हुकूमत से भी राब्ते में था। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर इल्जाम है कि वो एक हिटमैन के साथ अमरीकी हुकाम को कत्ल करने की मंसूबा बंदी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था जब वो अमेरिका छोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई भी ताल्लुक नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ तफसीलात जमा कर रहे हैं। अमेरिकी अहदेदारों ने बताया कि मामले की तहकीकात जारी हैं। बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल देने से पहले आसिफ मर्चेंट के माजी से मुताल्लिक़ मालूमात की तौसीक़ चाहते हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत से मुतालबा किया है कि वो शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके मुल्क वापस भेज दे। SCBA के सदर AM महमूबुद्दीन खोखन ने कहा है कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहते हैं, इसलिए मोदी सरकार से गुजारिश है कि वो शेख हसीना और शेख रेहाना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश वापस भेज दे, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में बहुत से लोगों को कत्ल किया है। मौसम से मुतालिक बात करें, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। तर्जुमान वासा के मुताबिक रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी है। रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नाला लई में भी पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो खालिद चौधरी से। जी खालिद, बताइएगा। बिल्कुल, रावलपिंडी और जुड़वा शहरों में जो है रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी था, जिसके बायस जो है नशेबी इलाकों में पानी बह आया। ताहम जो है वासा की जानिब से पहले से रेन इमरजेंसी नाफिज है, जबकि तमाम जो अमला है मुतलका उसकी छुट्टियां मनसूख थी और वो जहां जहां पानी जमा होने की शिकायत मौसूल हो रही थी वहां से पानी निकाल दिया गया है। इस वक्त बारिश नहीं हो रही, ताहम जो है मजमूई तौर पर पानी निकाल दिया गया है। शुक्रिया खालिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दरियाए सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में PDMA के रिलीफ इक़दाम जारी हैं। दरियाए सिंध में चश्मा और तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिससे डेरा गाजी खान, तोनसा और तहसील कोट चिट्टा के देहात मुतासर हुए, जबकि दरियाए सिंध से मुल्हिका 5 देहात ज़ेर आब आए हैं। आपको अहम खबर दी जा रही है, दरियाए सिंध में सैलाब से मुतासरा इलाकों में PDMA का रिलीफ इक़दाम जारी हैं। दरियाए सिंध में चश्मा और तोनसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जिससे डेरा गाजी खान, तोनसा और तहसील कोट चिट्टा के देहात मुतासर हुए हैं, जबकि दरियाए सिंध से मुल्हिका 5 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून का नया सिलसिला आज से शुरू होगा। चित्राल, दीर, सवात, मानसहरा और दीगर बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। DI खान, कर्क, टांक में नदी नालों में तुगयानी आ सकती है। कोयटा में मॉनसून स्पेल ने तबाही मचा कर रखती है। आसमानी बिजली गिरने और दीगर वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक और 8 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। मौसम का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदगान से।
पिशावर से जमील खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कोयटा से मोहम्मद हनीफ बाज़ई आगाह करेंगे। पहले चलते हैं पिशावर की जानिब, जहां से हमें जमील खान आगाह करेंगे। जमील, बताइएगा। बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है और मानसून की बारिशों का ये सिलसिला तकरीबन 9 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के जो बालाई इलाके हैं, चतराल, दीर, सवात, मलाकन डिवीज़न के दीगर इलाके और ख़ुसूसी तौर पर हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ़ मकामात एबटाबाद और मानसहरा में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा मौजूद है, जिसके पेश नज़र तो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक वहाँ पे तेज़ बारिशों और तेज़ हवाओं का इम्कान है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जमील, आप हमारे साथ ही रहेगा। कोयटा का रुख करेंगे। कोयटा से मोहम्मद हनीफ बाज़ई हमारे साथ हैं। हनीफ, आप क्या अपडेट करेंगे? सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी आलिया मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। PDM रिपोर्ट के मुताबिक आलिया मानसून बारिशों से जो है 6 अफराद जांबाक हुए, जबकि 8 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। इसी के साथ 17 किलोमीटर से ज़ायद कौमी शाहराहों को भी सैलाबी रेलों के बायस नुकसान पहुंचा है, जबकि 62 एकड़ से ज़ायद जो खड़े फसलात हैं उन्हें भी सैलाबी रेलों के बायस जो है वो नुकसान पहुंचा। जबकि गुज़िश्ता दिन ज़ियारत में मुसलधार जी, आपका बेहद शुक्रिया। पिशावर से जमील खान हमारे साथ मौजूद थे, जबकि कोयटा से मोहम्मद हनीफ बाज़ई ने हमें आगाह किया। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।